जी नमस्कार। नमस्कार भैया, बोलिए भैया। अरे दादा, ये कह रहा था कि वंशवर्धन सिंह के कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर आए थे। जी जी। जैसा मतलब ये जाके वहां पे सहमति दे आए थे छतर गिराने के लिए और नई जगह बनवाने के लिए, और ये भी पता चला है कि लड्डू खा लिए हैं इन लोगों ने। ये बात थोड़ा सा आपको सर विस्तार से थोड़ी बतानी पड़ेगी। इसमें ऐसा था कि जैसे कि 20 तारीख को छतरी तोड़ी जाती है, जी जी। 21 को हंगामा मचता है, 22 तारीख को वंशवर्धन सिंह और स्थानीय जो निकाय है, विकास प्राधिकरण का आयुक्त और उनके साथ में अन्य लोग जो है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। पुलिस उपायुक्त जो कि उसी विकास प्राधिकरण के हैं, वहाँ पर ये पधारते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि भाई और जगह शिफ्टिंग कर रहे हैं इसलिए तोड़ दिया। बोले ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आ गए वापस। 23 तारीख को लोग मिलने गए, फिर बाद में लोगों का सिलसिला शुरू हुआ। 25 तारीख को स्थानीय कलेक्टर महोदय, दोनों कलेक्टर, उपायुक्त, ये सब मिलकर के एक मीटिंग करते हैं जो कि प्रशासन की होती है आमतौर पर। उस मीटिंग में ये निकल करके आता है कि ये जो जमीन है वो सूरजमल जी के नाम से बोल रही है। ये जमीन जो है ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हुई है, ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं हुई है ट्रांसफर। तो उसके लिए वो मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें अध्यक्ष, कलेक्टर, तहसीलदार वगैरह बनते हैं। और उसमें जो है ये जो वंशवर्धन सिंह और वहाँ के स्थानीय ग्राम पंचायत के जो सरपंच है हंसराज बंजारा, वे इसके गवाह बनते हैं और अनुमोदन किया जाता है कि इस जमीन को क्यों ना ट्रांसफर कर दिया जाए। बोले उसकी सहमति ये लोग दे देते हैं और इसकी गवाही जो है ये लोग देते हैं कि साहब हम इस हस्ताक्षर करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स जो सामने आया है उसमें वंशवर्धन सिंह और उनके साथ में जो वंशवर्धन के साथ में वो जो लोग हैं वहाँ के स्थानीय सरपंच हैं, वे सब की सिग्नेचर है और ये सब वहीं से निकल के सामने आता है। इसके बाद में वंशवर्धन सिंह जी को लगता है कि अब ये चाल तो हमने खेल दी, परंतु चाल को खेलने के बाद में 26 तारीख को वे एक विज्ञप्ति जारी करते हैं कि अफवाह चल रही है कि मैंने इसमें सहमति दे दी वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें मैंने कोई भी सहमति नहीं दी है। ये लोगों को गुमराह करने के लिए वंशवर्धन सिंह द्वारा किया जाता है। और आज दिन में वे अभी अपने ट्विटर ट्रेंड के हिसाब से उसमें ट्विटर पे डालते हैं कि आज वे राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मिले, छतरी वहीं पर स्थापित करने की मांग की। जबकि वही बंदा 25 तारीख को छतरी की जमीन को ट्रांसफर के लिए सिग्नेचर करके आ जाता है। कितने विडंबना की बात है। और वही बंदा आज नाटक कर रहा है, कल भी किया, आज भी किया। ऐसी ये सब चीजें हैं। बोलिए, आगे बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे आप? अच्छा ये बताइए कि वंशवर्धन के ये नकली राजपूत है क्या? मतलब बाप की समाधि बदल रहा है? अब देखिए कर्मों फॉल्ट है क्या इस आदमी में? देखिए कर्मों के हिसाब से तो जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे आरोप है कि इनके जो फादर है उन्होंने अपनी मौसी की पुत्री से ही शादी की थी, मौसी की पुत्री से ही शादी की थी। और इनकी जो सिस्टर्स है वे उन्होंने साउथ में किसी अन्य जाति के लोगों से भी शादी की है। और अगर आप इनसे मिलेंगे तो आपको इनके जो लक्षण है उससे भी आपको लगेगा कि लक्षण कुछ ठीक नहीं है। जो वर्तमान में सरकार ने नई धाराएं जो इनायत की थी अभी कुछ, तो उसमें कुछ गुण उसमें भी मिलते हैं। तो ये आपको इसमें आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। बाकी खोट तो पूरी खोट है, क्योंकि हमारे जितने विरोधी हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे लोग ही हमारा नेतृत्व करें जिनमें शिखंडी जैसे गुण हो। तो ये सब वही है। अच्छा, मतलब जैसे अभी इनकी आप बता रहे हैं ब्लड वाइज, तो मतलब ये कुछ गड़बड़ है। मौसी की लड़की थी इनकी माता, इनके पिता की।
उनसे शादी की ऐसी। अच्छा, और ये क्या कुछ राजनीतिक तौर पे महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व है क्या इनका कि इस कारण कुछ आगे नेता बन जाए, कुछ ऐसा बन जाए, इसलिए कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनके शुरू से सुनने में आता है कि आदत से लाचार थी, फैमिली फादर भी ऐसे ही थे, इसीलिए तो लास्ट महाराव रणजीत सिंह जी ने इनके लिए एक पत्र भी जारी किया था कि उसमें इनको इनके घर में घुसने नहीं दिया जाए, और इनके बारे में काफी उन्होंने आरोप लगाए थे कि बलभद्र सिंह मेरे भाई बताता मेरा कोई भाई वही नहीं है, गंदा आदमी है वगैरह वगैरह, और इनको जीते जी उन्होंने घुसने नहीं दिया, और इनको मना भी किया था कि अगर कल को मेरी जगह पर किसी को बिठाया जाता है तो इसको बिल्कुल नहीं बिठाया जाए। ये अंतिम इच्छा आखिरी महाराव रणजीत सिंह जी की थी, जिसके डॉक्यूमेंट्स तो सबके सामने मौजूद हैं। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी ये जगह जगह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो कहीं ये गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे हैं क्या समाज को? बिल्कुल, पूरी तरह से। पूरी इनके तरह साथ में कोई सामाजिक संगठन या लोग जुड़े हुए हैं? कोई नहीं जुड़े हुए, लोगों की सिंपैथी है कि हमने इनको बनाया है, इनको बिठाया है, बाकी किसी की कोई भी वैसे दिल से किसी के नहीं है, परंतु लोगों की मजबूरियां हैं, माने तो मरे, ना माने तो मरे। इनका काम है लोगों को बेच देना। बेच रहे हैं लोग, बिक रहे हैं, बिक हम ही रहे हैं, कौन बिक रहा है? आम आदमी बिक रहा है। जब हमारे एक वहां पर कई भाई वहां पहुंचे थे जब 22 सितंबर को, तो सवाल किया गया कि छतरी का ट्रांसफर का आदेश किसने क्या किया, तो आदेश तो बताया भाई गवर्नमेंट का आदेश है। तो बोले इसमें सहमति किसने दी, तो बोले राजा साहब ने सहमति दे दी है, जो कि बूंदी के राजा साहब है, ये सरकारी अधिकारियों ने कहा। तो सोचिए कि कैसे इन लोगों ने सहमति दी होगी। ये तो सोचने वाली के बात है, समझने वाली बात है। हम अच्छा, ये बताइए कि जो ब्रिगेडियर साहब हैं इनका रोल क्या है? ये आदमी सही है कि गलत है? फौजी आदमी हैं, मेहनती आदमी हैं, बड़े पद पर रहे हैं और हाँ। अच्छे आदमी हैं, परंतु विडंबना है कि समाज के लोगों ने पहले एक खरा सोना चुना ब्रिगेडियर साहब को, और उस कागज पे दस्तावेज सिग्नेचर भी किए कि हम उनको चुनते हैं, और जब ब्रिगेडियर साहब बनने लगे तो हमारे लोग बदल गए और टांगे फंसाई बाद में, और फिर अच्छा, बाद में फिर भी ब्रिगेडियर इनको साहब ये बने। अलवर वालों का क्या इसमें मामला है? कोटा सॉरी बूंदी महाराव 2 बहन भाई थे, जिनमें हाँ। से महेंद्र कुमारी जो थी भाऊ जितेंद्र सिंह की मदर थी, तो आधी संपत्ति उनके पास है और आधी हाँ। संपत्ति उनके भाई रणजीत सिंह जी के पास थी, जो इन्होंने लास्ट वक्त में उनकी किसी ने केयर नहीं की, इसलिए फिर उन्होंने अपनी आधी संपत्ति यानी जो इनके हिस्से में थी वसंत विहार दिल्ली में रहने वाले एक अपने मित्र अविनाश चानना बनिया है उसके नाम कर दी। तो आधी संपत्ति अविनाश चानना के पास है और आधी संपत्ति भाऊ जितेंद्र सिंह की जो मदर थी उनके नाम से तो उनके उस पास। संपत्ति को संजो के रखा है कि बेच रहा है? कौन नहीं, संपत्ति जिनके नाम है उन्हीं के पास, अभी किसी ने बेची तो नहीं है, परंतु इसमें जो भाऊ जितेंद्र सिंह जी के और चानना जी के पास है। नहीं, जो ये चांदा जी हैं ये उसको बेच रहे हैं, रख रहे हैं, क्या कर रहे हो संपत्ति को? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, जो जैसी ये यथा स्थिति में है। अच्छा। हम्म। और अच्छा, ये है तो ये जो राजा साहब थे जिनकी मेन ये पहले थी, उनकी कोई संतान नहीं थी? बिल्कुल, वो अविवाहित थे। अच्छा, वो जी। अविवाहित थे। जी। ठीक है। बाकी ये है कि समाज की विडंबना है, इन्होंने सिग्नेचर कर दिए हैं और गुमराह कर रहे हैं लोग जो है, लोगों को मना किया जा रहा है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये बात है। मतलब ये आदमी सही से देखा जाए तो इधर अपनी भाषा में हम कहें तो दोगला है ये आदमी। हाँ, कह सकते हैं। अब आम ये राजपूत बात का एकदम कन्फर्म है कि इन्होंने ऐसा किया है? ये तो सिग्नेचर सबको नजर आ रहे हैं, अंधा भी जानता है, सबके सामने आ चुके हैं, सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। हाँ। और दुनिया में कागज बोलते हैं, आदमी झूठा होता है, कागज सच्चा होता है।
और गवर्नमेंट कागज है, ये भी नहीं कि साधारण कागज है। प्रेस विज्ञप्ति है, कलेक्टर कार्यालय से जारी हुआ है, तहसील कार्यालय से जारी हुआ है। इनसे आपका पर्सनली अभी तक बात हुआ है? नहीं, पर्सनल कुछ नहीं हुआ है। हमने कभी मिले थे राजा साहब से एक बार। इनका नंबर है आपको? नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं है। हम तो दूर से नजर रखने वाले लोग हैं और हाथ जोड़कर चलते हैं, क्योंकि हम तो रहते भी तो वहां मैं से। सोच रहा था कि तो एक बार सीधे कन्वर्सेशन में लेकर पूछा जाए। क्योंकि हम तो वहां से 400 किलोमीटर दूर रहते हैं ना, तो जी। अब मध्य प्रदेश का आदमी राजस्थान में कैसे वहां तक जाएगा। मतलब देखा जाए तो ये पूरे समाज को भरमा रहे हैं और बाप की समाधि बेचनी है। बिल्कुल बेच दी है। अब बताइए, हमारा जो शहर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है और हमें जानकारी इसलिए कि उसके अगल बगल में हमारी जो सिस्टर्स हैं उनकी रिलेशन है वहाँ पर, तो हमें वहाँ पर जो इनके ही छोटे परिवारों के सदस्य हैं, आडा चौहान है, उनसे हमें वो सब मिलता है जानकारियाँ। कौन क्या है जानते सब है पर बोलते कोई नहीं।